दोनों वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो हम लोग आप लोगों को सुना के दिखा देते हैं। ऑटोमीटर है। अच्छा, इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को जब पीटीए टेस्ट करना होता है, पेशेंट को वहाँ पे बिठा के हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको थोड़ा भी सुनाई दे या फिर तेज़ सुनाई दे, जैसे भी सुनाई दे बस हाथ उठा के दिखाना होता है, या फिर नहीं तो पेशेंट के पास कभी कभी पेशेंट रेस्पॉन्स स्विच रहता है, वो बटन प्रेस करने से यहाँ पे सिग्नल देता है पेशेंट रेस्पॉन्स का जो है, ठीक है, यहाँ पे सुनाई देगा। तो फिर हम लोग को पता चले पेशेंट को सुनाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये हेडफोन यूज़ करते हैं एसी के लिए, ठीक है। ब्लू है फॉर लेफ्ट ईयर और राइट है फॉर राइट ईयर, ठीक है। रेड फॉर राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेडफोन्स पहनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी लिखा है, यहाँ पे डेसिबल है, ये मास्किंग लेवल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज 1 किलोहर्ट्ज से हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर नॉर्मल पेशेंट हुआ तो 50 डेसिबल से प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हियरिंग लॉस है तो 70 या तो 90 डेसिबल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट हम लोग ये चेंज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, अप एंड डाउन करके 70 डेसिबल से स्टार्ट करेंगे। फिर पेशेंट जितना तक सुनाई देगा अगर मान लीजिए 70 डेसिबल साउंड प्रेजेंट कर रहे हैं, पेशेंट को नहीं सुनाई दिया 1 किलोहर्ट्ज पे, तो क्या करेंगे +10 करके ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 80 डेसिबल पे पेशेंट को सुनाई दे रहा है, अभी मैं क्या करूँगा -5 75 क्रॉस चेक किया, 75 डेसिबल बोल रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर थ्रेशोल्ड क्या हो गया मेरा 80 डेसिबल। तो 80 डेसिबल मैं यहाँ पे प्लॉट कर लूँगा, फिर मैं 1 किलोहर्ट्ज को चेंज करके 2 किलोहर्ट्ज पे जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 70 डेसिबल से स्टार्ट करूँगा फिर से, ठीक है। फिर से जिस तरह बढ़ेगा घटाऊँगा इस तरह करके हर एक फ्रीक्वेंसी पे जाऊँगा। तो मैं टेस्ट स्टार्ट करूँगा 1 किलोहर्ट्ज, फिर 2 किलोहर्ट्ज, फिर 4 किलोहर्ट्ज, फिर 8 किलोहर्ट्ज। उसके बाद मैं फिर से वापस आऊँगा 1 किलोहर्ट्ज पे। उसके बाद मैं फिर लोअर फ्रीक्वेंसीज में जाऊँगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी पेशेंट के पास अगर टीनाइटिस रहा तो क्या होता है, वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब डायरेक्टली हाई फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी जंप करते हैं तो वो लोग कन्फ्यूज है कि मेरा कान का नॉइज़ है कि ये टेस्टिंग में जो साउंड है वो है। तो इसलिए हम लोग मिड फ्रीक्वेंसी फिर से सुना देते हैं 1 किलोहर्ट्ज पे। उसके बाद फिर 1 किलोहर्ट्ज के बाद 500 हर्ट्ज 250 हर्ट्ज ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले हायर स्टार्टिंग 1 1000 2 4 8 हो गया, उसके बाद फिर 1 के वापस, उसके बाद 500 250 ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। ये गया एसी का। जब भी मैं, अच्छा, एसी में एक कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए मेरा राइट ईयर, पेशेंट का राइट ईयर अच्छा है, नॉर्मल है, लेफ्ट ईयर बहुत खराब है पूरा, ठीक है। तो राइट ईयर में मान लीजिए वो पेशेंट 25 डेसिबल इतना भी सुनाई दे रहा है, 15 डेसिबल सुनाई दे रहा है। लेफ्ट ईयर में मान लीजिए उनको 80 डेसिबल पे आपको साउंड आ रहा है, तो क्या होता है, तो जनरली नॉर्मल ईयर पोड ईयर में रिस्पॉन्स कर लेता है, तो पोड ईयर का जो साउंड जो है वो राइट ईयर को भी सुनाई दे रहा है, मतलब बेटर ईयर को, ठीक है। तो उस डेसिबल जो क्या होता है वो हम लोग को मोर देन बहुत ज़्यादा होता है, तो राइट मतलब बेटर ईयर को एंगेज करने के लिए +40 डेसिबल का वाइड बैंड नॉइज सुनाते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मास्किंग। उसके बाद हम लोग लेफ्ट ईयर को उसी फ्रीक्वेंसी में हम लोग चेक करेंगे कि कितना साउंड पे, 80 डेसिबल से फिर स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए 80 डेसिबल साउंड आ रहा था विदाउट मास्किंग, अब विथ मास्किंग 80 डेसिबल से स्टार्ट करेंगे, फिर 85 90 ऐसे करके बढ़ाएंगे। देख रहे हैं कि जितना जनरली क्या होता है कि मास्किंग नॉइज यूज़ करने के बाद 10 to 15 डेसिबल का एक डिफरेंस मिलता है हम लोगों को। ये मास्किंग नॉर्मल जो ईयर है उसमें मास्किंग उसकी, हाँ, बेटर ईयर में, और जो वर्स्ट ईयर में उसमें टेस्ट करेंगे, इंक्रीज करना होता है। वो मास्किंग के लिए कैसे जो मास्किंग इस पे लिखा है देखिए, तो इधर यहाँ पे बढ़ाने से ये बढ़ेगा। नहीं, राइट और लेफ्ट कैसे आउटपुट में राइट हो गया, ठीक है। आउटपुट में फिर से अभी बोन कंडक्शन प्रोसेस में चला गया, इसमें बोन कंडक्शन है, आउटपुट फिर लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट यहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी हो गया। उसके बाद अब लेफ्ट अभी लेफ्ट में आ गया, मास्क हो रहा है, मास्क हो रहा है, लेफ्ट में मास्क नहीं हो रहा है, लेफ्ट में थ्रेशोल्ड जा रहा है, मास्किंग राइट में होगा फिर, ठीक है। तो दोनों में टेस्ट एक साथ नहीं होता, नहीं, एकच इम्पेयर आणि एक ये सिंगल चैनल है, डुअल चैनल ऑडियोमीटर में दोनों में एक साथ हो सकता है। डुअल चैनल ऑडियोमीटर आ गया है, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे प्लॉट करना भी नहीं होता है, उसमें ऑडियोमीटर्स में नॉर्मली ग्राफ भी आ जाता है, उसमें डायरेक्टली प्लॉट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट आउट भी हो जाता है, हम लोग को मैनुअली कुछ करना नहीं पड़ता है, उसमें डायरेक्टली हो जाता है। अभी फिर आता है हम लोग को ये बोन कंडक्शन वाइब्रेटर, इसमें हम लोग BC भी चेक कर लिए, और इसमें हम लोग रिने और वेवर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 1 किलोहर्ट्ज पे है, फ्रीक्वेंसी घटा लिया हम 500 पे या तो 250, हम मुझे जो भी टेस्ट करना है, तो उसमें हम लोग टोन प्रेजेंट करने के बाद जो पल्स टोन होता है ये सस्टेन करता है, ऐसा करके देखिए ये जो हो रहा है वाइब्रेट करेगा,
ठीक है। ऐसे करके मुझे फिर मैं टेस्ट कर सकता हूँ रिनर वेबर भी। राइट ईयर को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे सर्किल से, रेड सर्किल, और लेफ्ट ईयर को हम लोग डिनोट करते हैं ब्लू क्रॉस से, ऐसे करके। अच्छा, अभी ये जो सिग्नल, ये जो है हम लोग का देखिए मास्किंग हुआ है, मोर देन 40 डेसिबल का गैप है इसमें, ठीक है। इसलिए मास्किंग के लिए हम लोग को थर्ड ब्रैकेट यूज हुआ है फॉर द बोन कंडक्शन। राइट ईयर के लिए ऐसा, लेफ्ट ईयर के लिए ऐसा। ए बी गैप विल बी मोर देन 40 dB। इसमें हो गया कंडक्टिव, ठीक है। 15 होता है ना, नहीं, मोर देन 20 होगा तो डिफेक्ट माना जाएगा अगर बोन के। अच्छा, ये रहा हम लोग का इससे डिफरेंस। सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें एवी गैप आपका विद इन 10 डेसिबल रहेगा, ठीक है। विद इन 10 डेसिबल रहेगा, या फिर वो थ्रेशोल्ड पे सेम थ्रेशोल्ड भी रह सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस में। इसमें देखिए गैप नहीं है, तो इसमें नॉर्मल बोन कंडक्शन ही हुआ है, इसमें मास्किंग भी नहीं हुआ है, गैप नहीं है इसमें। ये एज के साथ मतलब जैसे उम्र बढ़ती है तब हाँ, तो ये हाई फ्रीक्वेंसीज में लॉस बढ़ेगा, हाँ उम्र बढ़ेगा, फिर शुगर में हो सकता है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में ज़्यादा ये सब हो सकता है। पहले जो दिखाई थी सर अभी हम अंदर है। ये हम लोग का है नॉर्मल। नॉर्मल अगर एसी रहा तो उसमें बीसी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जरूरत नहीं पड़ता बोन कंडक्शन टेस्ट कर लिए। 25 के ऊपर। हाँ, 25 के अंदर रहेगा। हाँ यहाँ पे कौन सा क्या प्लगइन्स रहेगा वो इसमें सब कुछ लिखा रहता है, कुछ अलग से नहीं होता है। देखिए इसमें राइट लेफ्ट लिखा है, ये है ये इस हेडफोन का राइट और लेफ्ट, ठीक है। वायर्स यहाँ पे प्लग इन करना होगा। ये देखिए बोन लिखा है इसमें, ये